इस वजह से वो साउथ यूनिवर्सिटी की कैंपस बेल है, वो सच में बहुत गॉर्जियस दिखती है। उसका बुक पढ़ने का अंदाज भी कितना जेंटल है। डैम, मेरी तो वॉट लग गई। कैंपस बेल को छुप छुप कर देखते हुए पकड़े जाना, ये कितना एम्बैरसिंग है। वो गॉडेस बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। मैं सच में उसके प्यार में गिर रहा हूँ या फिर उसके? हे सुयांग, क्या तुमने अपनी बची कुची सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी है, जो एक चिपके हुए घोस्ट की तरह रोज मेरे पीछे घूमते रहते हो? तुम बहुत बड़े चेप हो। भला कौन तुम्हारा चेप बनना चाहता है? क्या तुम इसके काबिल भी हो? उस टाइम तुम रो रहे थे और मुझसे हेल्प मांग रहे थे क्योंकि तुम्हारी आंट हॉस्पिटलाइज थी और उन्हें अर्जेंटली 1 लाख की जरूरत थी। बात यह निकली कि मैंने पैसे ट्रांसफर करके तुम्हारे इंसान को बचा लिया, लेकिन तुमने बाद में मुड़कर मेरे सारे कांटेक्ट इन्फो ही ब्लॉक कर दिए। मुझे ये लास्ट टाइम कहने दो, जिस इंसान को मैं स्टार्टिंग से एंड तक पसंद करती हूँ वो सीनियर नौनिकाओं है। तुम्हारे जैसी औरत जो अपना मुंह सिर्फ पैसों का हिसाब लगाने के लिए खोलती है, उसके बगल में 1 सेकंड भी खड़ा होना मुझे वोमिट जैसा फील कराता है। सुयांग, तुम बस वेट करो। लेकिन मुझे सीनियर नोनशी के साथ कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? मैं तो गया। जो कुछ भी मैंने अभी कहा, कहीं उन्होंने ये सब सुन तो नहीं लिया? सॉरी सीनियर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तो बस उनसे थोड़ा ब्रावे होने को कहा था। क्या वो इतनी जल्दी मुझे कन्फेस करना चाहता है? सीनियर, मैं एक्सप्लेन कर सका हूं। तुम जर्क यहाँ से दफा हो जाओ। सीनियर, मेरा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए। वो तो मुझसे सच में बहुत स्कर्ड लग रही है। वो इतनी क्यूट क्यों है? सीनियर, आई एम सॉरी, मेरा आपसे टकराने का कोई इरादा नहीं था। मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो बस सुमु को गुस्सा दिलाने के लिए था। प्लीज इसे दिल पर मत लीजिए। तो तुम मुझे पसंद नहीं करते? वेट, उनका फोकस पूरी तरह से ट्रैक से बाहर क्यों चला गया? बिल्कुल नहीं, मैं आपको सुपर मच पसंद करता हूँ। तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करता, और मैं आपसे झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। सीनियर, आप सुपर अमेजिंग हैं। इस पूरी दुनिया में आपके जैसा दूसरा इंसान नहीं मिल सकता। मैं इसे टेंटेटिवली एक्सेप्टेबल मान सकती हूँ। मेरे और सुमु के बीच ज्यादा प्रीटी कौन है? ऑब्वियसली सीनियर ज्यादा प्रीटी हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूंगा तो क्या वो सोचेंगी कि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है और मैं जानबूझकर रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे एक बहुत टेरिबल इंसान समझेंगी? सुमु को चेज करने में फेल हो गया और फिर उसके पीछे उसकी बुराई कर रहा है। वेट, मैंने सुमु को कब चेज किया? उसके साथ अच्छे से बिहेव करना बस इसलिए था क्योंकि हम हाई स्कूल में साथ बैठते थे और उस टाइम एक रिबेलियस फेज से गुजर रहे थे। रोज गेम्स खेलते थे और अपनी स्टडीज खराब कर रहे थे। मेरे ओल्ड मैन ने कहा था कि अगर मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो वो मुझे अब्रॉड भेज देंगे। वो लास्ट मिनट का पैनिक था। जुमू ने मुझे बस कुछ ही दिन ट्यूटर किया था, इसलिए मैंने उसे कभी चेज नहीं किया। मैं फालतू में गिल्टी क्यों फील कर रहा हूँ? आप और सुमु बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के हैं और आप दोनों ही गॉर्जियस हैं। इस बार तो मैंने पक्का किसी को ऑनफेंड नहीं किया ना? तुम पूरे के पूरे चेप हो। वेट, ये फिर से चेप कैसे बन गया? मैं सच में चेप नहीं हूँ। नो सीरियसली, मैं नहीं हूँ। रात को 10 बजे स्टेडियम के पीछे वाले स्मॉल वुड्स में आना, मुझे ये प्रूव करने के लिए। मुझे तो बस कैंपस बेल से डांट ही मिलती है। यांग जी, मल्टीमीडिया रूम में एक परफॉर्मेंस है, दुमू वहां डांस कर रही है, देखने चलना है? मेरे सामने उस नाम को बार बार लाना बंद करो। आज से वो और मैं ऐसे एनिमीज हैं जो कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन पूरा स्कूल तो रूमर्स फैला रहा है। दोरसु मुमू इतनी बड़ी चेप है जिसका दिमाग तोफू से भरा है, जो हाई स्कूल में ऐसे रूमर्स फैला रही है। उसने मुझे 2 बार ट्यूटर क्या किया, बात को इतना बड़ा चढ़ाकर स्टार क्रॉस्ड लवर्स की सागा बना दिया। पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मैं पक्का पूरी तरह से ब्लाइंड था। फाइन फाइन फाइन, मैं अब उसका नाम नहीं लूंगा। गॉडेस ने मुझे आज रात 10 बजे स्मॉल वुड्स में मिलने बुलाया है। नॉट बैड ब्रो। मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे पास चांस है। क्या तुम श्योर हो कि वो सच में तुम में इंटरेस्टेड है? क्या हो अगर वो मुझे वहां सिर्फ पीटने के लिए बुला रही हो? तुम डरपोक हो। अगर तुम आंसर जानना चाहते हो तो वहां जाते ही तुम्हें पता चल जाएगा। मैं गेम्स में 1 साल से ज्यादा टाइम से लिटिल क्रीम केक को कैरी कर रहा हूँ। एक तरह से उसे अपनी हाफ डिसाइपल बना चुका हूँ। वो इतनी दूर जाकर मुझे बैक स्टैब तो नहीं करेगी ना? ओह यंग, ओह हे। तो मैं 1 साल से भी ज्यादा टाइम से तुम्हारे बगल में अंडरकवर थी। इस बार तुम कहीं भाग नहीं सकते। नहीं, ये बहुत ज्यादा फ्लैशी है, ज्यादा मैच्योर भी नहीं दिखना चाहिए, बहुत चीजी लगेगा। कैंपस बेल पर किस तरह का आउटफिट सबसे बेस्ट लगेगा, उसे ये ना भेजना ही बेहतर है, वरना मेरी अंडरकवर आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। ग्रीन टी क्रीम केक ही ट्रम्प कार्ड है। मैं 1 साल से ज्यादा टाइम से उसके बगल में अंडरकवर रहने के लिए इसका यूज कर रही थी। ये बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए। सीनियर तय, मेरा हाथ हर्ट हो गया है, अभी स्टेयर्स पर गिर गई थी। मैं अब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजा सकती और सियाओ 10 मिनट में स्टेज पर जाने वाली है और आपकी परफॉर्मेंस उसके तुरंत बाद है। क्या इतने शॉर्ट नोटिस पर किसी को ढूंढना पॉसिबल है? एक्सक्यूज मी, क्या मैं पूछ सकता हूँ, अगर ये टॉप 10 सिंगर्स का वेटिंग रूम है तो मैंने अल्टरनेट के तौर पर साइन अप किया था। हे बडी, क्या तुम्हें ब्लूमिंग फ्लावर्स बजाना आता है? क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? कैंपस बेल के एकम्पनिस्ट के हाथ में चोट लग गई है। अगर तुम हमें सक्सेसफुली बचा लेते हो तो मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगा। हेलो सीनियर, मैं सुयांग हूँ, एक फ्रेशमैन। मुझे ये सॉन्ग बजाना आता है। स्टेज पर जाने से पहले सू को ऐसे पकड़ना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी क्यूज देखूंगा और साथ में प्ले करूंगा। ये अंडर क्लासमैन मुस्कुराते हुए सच में बहुत हैंडसम दिखता है और इसके कपड़ों से लॉन्ड्री डिटर्जेंट की सेंट भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं तुम पर डिपेंड हूँ, लीड गिटारिस्ट। थैंक यू। अभी वाला लड़का कहाँ गया? धुआंग, वो लड़का जिसने अभी तुम्हारी हेल्प की थी, वो भाग गया, बोला उसकी क्लास है और तुरंत चला गया। मैंने तुम्हें पूरी तरह से लॉक ऑन कर लिया है। मेरा फोन कब से बज रहा है?
ये मुझे क्रेजी बना रहा है। ओह, मैं लेट हो गया। यंग, क्या तुम किसी डेट के लिए रेडी हो रहे हो? वेल, तुम तो काफी फैशनिस्ता निकले। युंगी, तुम्हारे इसकी यूनिवर्सिटी के वुमांजू का नेचुरल बोर्न चार्म छुपाया नहीं जा सका। एक हैंडसम गाय के बिजनेस में अपनी नाक अड़ाना बंद करो। अगर तुम इस वीक किसी डेट पर जा रहे हो तो कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। काम डाउन, काम डाउन। मैं ऐसा इंपल्सिव इंसान नहीं हूं जो ऐसा कुछ करे। आप यहाँ हैं सीनियर, आपने मुझे भगा भगा कर थका दिया और फिर भी मुझे अपने साथ 10 लैप नाइट रन के लिए इनवाइट किया। लगता है मैंने सच में जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। कैंपस बेल का काम करने का तरीका नॉर्मल लोगों से सच में अलग है। बाकी लोग डेट्स पर जाते हैं लेकिन वो रनिंग पर जाती हैं। सीनियर, फैट इफेक्टिवली बर्न करने के लिए आपकी हार्ट रेट 120 से ऊपर रहनी चाहिए। आपकी पेस अभी थोड़ी स्लो है। क्या आप स्पीड बढ़ाना चाहती हैं? रुक क्यों गई सीनियर? क्या आपको कहीं अनवेल फील हो रहा है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम मेरे साथ रनिंग करो। मुझे तुम्हारा ये यूजलेस टेक्स्ट बुक थ्योरीज का बंडल नहीं चाहिए था। सॉरी सीनियर, मेरी गलती है, मैं चुप रहूंगा। ओह सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि आपके शूज कितने प्रीटी हैं। मैं सीनियर को अपनी लेग्स घूरते हुए बिल्कुल भी पकड़े जाने नहीं दे सकता। क्या ऐसा है सीनियर? आप बबल टी लेने कहाँ जा रही हैं? और क्या मुझे आइसक्रीम किंग मिल सकता है? मुझे वैफल कोन चाहिए। सुयंग, 1 नंबर का चिप। वो अचानक यहाँ आकर नानी के साथ ऐसे फ्लर्ट क्यों कर रहा है? अयामू, क्या तुम्हारे पास पहले से ल्यूहिन नहीं है? उसकी फैमिली का बैकग्राउंड इतना वेल ऑफ है, फिर भी तुम सुयांग की परवाह करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? क्या वो दोनों सेम चीज हैं? सोयांग तो प्रैक्टिकली मेरे बगल में बैठा एक डॉग है। अगर किसी का ब्रेकअप हो रहा है तो वो मुझे उसकी आस को डंप करना चाहिए, ना कि उसे मेरी पीठ पीछे जाकर किसी दूसरी औरत को कोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो औरत भी नोंगचाओ ही निकली। क्या उसे नहीं पता कि नंदो चिका और हम स्वॉन मॉर्टल एनिमीज हैं? ओ, बस ल्यूहारिन को कसकर पकड़े रहो और उतना काफी है। उसके पास पैसा है और वो तुम पर खर्च करने के लिए मोर देन बिलिंग है। सू तो बस एक ब्रोक बम है। नैन्सियो जैसी गॉडेसेस तो उसके साथ बस मजे के लिए खेल रही हैं और उसे कभी सीरियसली पसंद नहीं कर सकी। फिर भी कोई रास्ता नहीं है। बस उन दोनों को साथ देकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मुझे डेफिनेटली उन्हें एक लेसन सिखाना होगा। देखो, मेरी आइडल अपनी लाइफ में खुद गॉडेस के साथ एक सिंगल वैफल कोन शेयर कर रही है। क्या ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट किस नहीं है? लिटिल क्रीम केक को 2 कोन्स खरीदने के लिए कहना बहुत ज्यादा पोलाइट होता, जिससे किसी के लिए आपके प्यार में पड़ना बहुत आसान हो जाता। 2 लोगों के बीच एक कोन शेयर करना काफी हद तक एक कपल जैसा फील कराता है। आगे बढ़ो सुयांग, जो कभी सुमू के चेप के नाम से जाना जाता था। क्या तुम श्योर हो कि तुम इतने प्रोएक्टिव होना चाहते हो? वो चेप नहीं है, वो वही इंसान है जिसने मुझे उस टाइम बचाया था। रही बात सू की, छोटे ग्रीन टी, क्या तुम अपनी रियल आइडेंटिटी का यूज करके सू से बात करने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम अपना फेस एक्सपोज करने की प्राइस हैंडल कर सकते हो? इतना स्मग बनना बंद करो, ये मत सोचो। ओह नो, तुम भी उसके लिए फिदा हो? ऑनल राइट, हर टाइम कूल प्ले करना, क्या ये एनिमी फील नहीं कराता ऐसा एक्ट करना? ओह, क्या ये मेरा एक और इकलौता यूनिक स्टाइल है? आगे बढ़ो, चलो हाथ पैर चलाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम काफी टफ हो, ये लिटिल ग्रीन टी क्रीम केक वाला पर्सोना बहुत अच्छी तरह से हिडन रहना चाहिए। एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनारियो, सुयांग को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी गॉडेस वाली इमेज पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाएगी। मेरी तरफ से ट्रीट। थैंक यू सीनियर। क्या आप नहीं खाएंगी? मैं इसे अकेले फिनिश नहीं कर सकती, मुझे मोटे होने का डर है। ये आइसक्रीम है, कैंपस बेल ने खाया है। क्या मुझे सच में इसे खाना पड़ेगा? हे देयर यंग मैन, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या ये मेरे लिए है? यंग मैन, आइसक्रीम पूरी तरह से मेल्ट होने वाली है और तुम अभी भी इसे नहीं खा रहे हो। हनी, ये यंगस्टर्स प्यार में पड़े हैं, इनका वाइब खराब मत करो। आइसक्रीम तो पूरी तरह से लिक्विड में बदल रही है। ये यंग मैन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। यंग लेडी, अपने हाथ इससे पोंछ लो, नोट्स बना लो। तुम्हारे जैसा अनरोमांटिक बॉयफ्रेंड कभी नहीं देखा। हश, वो स्माइल कर रही है। कैंपस बेल मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। मैं सपने तो नहीं देख रहा ना, वो सच में स्माइल कर रही है। कहना पड़ेगा, जब वो स्माइल करती है तो बहुत गॉर्जियस लगती है। चलिए चलते हैं। सीनियर आई। सीनियर, आप पहले चलिए, आप कब फ्री हैं? मैं आपको एक मील ट्रीट दूंगा। उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहने के लिए। तुम्हारी हेल्प की? मैंने तुम्हारी कब हेल्प की? मुझे तो इस बारे में जीरो रिकलेक्शन है। क्या उसे सच में याद नहीं है कि लाउंज में क्या हुआ था? उस दिन टॉप 10 सिंगर्स कंपटीशन के दौरान हमारे पूर्वजों ने सच ही कहा था कि औरत का दिल समंदर की गहराई में पड़ी सुई की तरह होता है। मैंने फिर से कहाँ गलत बात कह दी? हाँ, मेरा पुअर हार्ट बहुत रॉन्ग फील कर रहा है। क्या मुझे सीधे सीधे अपोलोजाइज कर लेना चाहिए? जो भी हो, भूल जाओ। इस सीधे साधे बंदे स्ट्रेट एरो गाई से बहस करने की जहमत कौन उठाए? अगर इसे सब कुछ समझ आता तो ये सुमो जैसी कचरे के लिए क्यों गिरता और किसी लट्टू की तरह नकेल पकड़कर क्यों घूमता? वैसे पास से ध्यान से देखने पर ये बंदा काफी अडोरेबल है। कम से कम ये बाकी लोगों की तरह बिना किसी शेडी स्कीमिंग थॉट्स के सिंसियर और प्योर तो है। हालांकि कभी कभी एक सीधे बंदे का थॉट प्रोसेस सच में वहीं हिट करता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है और आपको पूरी तरह से स्पीचलेस छोड़ देता है। क्या तुमने ये सब खुद अपने ऊपर नहीं बुलाया? किसने कहा था तुम्हें पहली बार में ही इस ब्लॉकहेड पर अपनी नजरें टिकाने के लिए? खुद पर बुलाया है ना? मैं तो सच में मानती हूँ कि इस तरह के लड़के सुपर स्पेशल होते हैं। वो कनेक्शंस बनाने के लिए जानबूझकर चापलूसी नहीं करते और उसकी वाइब एकदम क्लीन और फ्रेश है। सुबह सुबह वहां खड़े होकर वो क्लीन सोपी सेंट रेडिएट करता है। कॉलेज में ऐसा लड़का मिलना बेहद रेयर है, तुम्हें पता है? ऐसा होपलेस चेप दिमाग। सीरियसली डोडो, अगर तुम चेप दिमाग नहीं हो तो तुम खुद ही आगे बढ़कर कोई मूव क्यों नहीं बनाती?
ठीक है, जो भी हो, हम आगे बढ़ो और अपना नाटक चालू रखो। अय्या ऑल राइट, अब आपस में बहस करना बंद करो। क्या बात है, यहाँ कोई और नहीं है? कोई भी नहीं, बस मैं और ये ब्लॉक हेडेड डॉग कैंपस बेल। क्या आप मुझसे एंग्री हैं? मैं आपको बता दूं, लड़कियों को गुस्सा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं, साइंस ऐसा कहती है। सुयांग, क्या तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है? मुझे ओल्ड कहने की हिम्मत की। ओह, मैं कसम खाता हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपको चीयर अप करने और आपके चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश कर रहा था। लगता है इसे सच में याद नहीं है कि सिंगिंग कंपटीशन वाले दिन क्या हुआ था। भूल जाने दो अगर इसे याद नहीं है तो। ऐसा ही सही। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जैसी सर्टिफाइड ब्यूटी और इसे अभी भी याद नहीं है? नो, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे उसकी मेमोरी को जॉग करने का कोई तरीका ढूंढना होगा और फिर मैं राइटफुली और प्रॉपरली उसे बाहर खाने के लिए इनवाइट कर सकती हूँ। यहाँ का सीनरी बुरा नहीं है। मेरी एक पिक्चर क्लिक करो। आप सच में यहाँ पिक्चर्स क्लिक करवाना चाहती हैं? तुम डेफिनेटली मेरी एस्थेटिक टेस्ट पे डाउट कर रहे हो, है ना? बिल्कुल, तुम्हारी फोटो सच में आधी अधूरी बुरी नहीं दिख रही है। जल्दी करो और मुझे देखने दो कि ये प्रीटी लग रही है या नहीं। ये क्या बकवास है? सुयांग, तुम नंबरी सीधे साधे ब्लॉकेड हो। मैं तुमसे लाइफ में कभी दोबारा बात नहीं करने वाली। मैंने इस बार क्या गलत कर दिया? जब कोई लड़की कहती है कि वो आपकी दोबारा कभी परवाह नहीं करेगी, तो क्या वो सच में केयर करना बंद कर देती है? ओब्स, लड़कियां हमेशा कहती कुछ हैं और उनका मतलब कुछ और होता है। कल रात से 14 घंटे बीत चुके हैं। कैंपस बेल अब तक ठंडी हो चुकी होगी, है ना? हे ब्रो, तुम इतने ड्रेन क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारी गॉडेस को रिजाने का प्रोसेस लैग हो गया? एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड ग्लिच। लगता है मैंने कैंपस बेल को ऑफेंड कर दिया है। ये सीधा साधा बंदा सच में पूरी तरह से हार्टलेस और ब्रेनलेस नहीं लगा। अभी वो पक्का अपना दिमाग खपा रहा होगा कि मुझे कैसे मनाए। फाइन, मुझे लगता है कि मुझे उसे सिखाना चाहिए कि किसी को प्रॉपरली कैसे मनाया जाता है। मेरे तो गले ही नहीं उतर रहा कि वो गुस्सा क्यों हुई। ऑब्वियसली वो फोटोज काफी अच्छी आई थी। आइस कैसे? अगर तुम इसे फिगर आउट नहीं कर सकते तो सोचना बंद करो। तुम नंबरी सीधे ब्लॉकहेड लिटिल क्रीम केक भी इतनी ग्रम्पी क्यों बिहेव कर रही है? सोचो, जब मैंने तुम्हें गेम खेलना सिखाया था तब मैं कितना जेंटल था। मैंने तुम्हें कचरा कहने की जहमत तक नहीं उठाई। तुमने मुझे स्टूपिड कहने की हिम्मत की। कितना हार्ट ब्रेकिंग है ब्रो। मेरा गेम में खराब होना प्रैक्टिस करके इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी स्टुपिडिटी तो तुम्हारे खून में ही बसी है। जब तक तुम सब कुछ समझ ना लो तब तक उससे अपोलोजाइज करने मत जाना। एक बार जब वो समझ जाएगा तो वो डेफिनेटली माफी मांगने आएगा और फिर मुझे उसे एक अच्छा लेसन सिखाना होगा ताकि उसे पता चले कि लड़कियों को मनाना इतना आसान नहीं होता। कैंपस बेल, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए। हाँ, ये सुपर सिंसियर और प्रोफाउंड होना चाहिए, वरना मैं उसे बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं करूंगी। यांग जी, तुम बड़ी ट्रबल में हो। बहुत बड़ा सियापा हो गया है। ये देखो, स्कूल एनिवर्सरी प्रमोशनल वीडियो का सिलेक्शन अभी अभी स्टार्ट हुआ है। लुहारिन ने भी फिल्मिंग टीम के लिए compete करने के लिए रजिस्टर किया है। टॉक्सिक कहीं का। क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? तुम्हारी एचपी बार चाहे जितनी भी टैंकी हो, वो इतने मैसिव डैमेज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना जर्क है ये ल्यूहारिन। डेफिनेटली तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। इस बंदे को कहते हैं ब्यूटी के चक्कर में अंधा होना। ओ, एक आदमी गरीब हो सकता है, वो स्पाइनलेस नहीं हो सकता। तुमने किन आंखों से देखा कि मैं स्पाइनलेस हूँ? मैं अभी गॉडेस के लिए वोट करने में बिजी हूँ। एग्जैक्टली, गॉडेस को ही वोट मिलना चाहिए। गॉडेस का दिल और उस स्कीमिंग ग्रीन टी सुमो को जलाकर मार डालो। वैसे मुझे बार बार ऐसा फील क्यों हो रहा है कि यांग जी बस अगर उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाओ वाले मोड में है और उनकी नाम का फायदा उठा रहा है, बिल्कुल सुमू की तरह। सुना है कैंपस बेल नान की फैमिली बेहद अमीर है, एकदम एपिक प्रोपोर्शंस की हाई सोसाइटी वारिस। तुम्हें ये किसने बताया? बस जिस तरह से वो रोज कपड़े पहनती है और मेकअप करती है उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लोकी अपनी पावर लेवल छिपा रही है। क्रीम को शायद ब्यूटी से थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार है। क्या तुमने कभी किसी हाई सोसाइटी वारिस को रोज 4 युआन का वेफल कोन खाते देखा है? कैंपस बेल की तुलना सुमू जैसी स्कीमिंग ग्रीन टी से कभी मत करो, वो इसके काबिल भी नहीं है। होली क्रैप यांग जी, तुम तो पूरे चैड निकले। क्या तुमने सच में कैंपस बेल को पटा लिया ब्रो? उसका फोकस सीरियसली स्पॉट ऑन है। ये सब कब हुआ? अब तक बात कहाँ तक पहुंची है? क्या तुम लोगों ने किस कर लिया? उसका दिमाग डार्क और कचरे से भरा हुआ है। फ्री टाइम बिताने के बजाय तुम जल्दी से मेरी हेल्प क्यों नहीं करते ये फिगर आउट करने में कि स्कूल एनिवर्सरी फिल्मिंग प्रोजेक्ट कैसे जीता जाए? लेकिन तुमने ल्यू हारिन के साथ compete करने का फैसला किया है। मैं भला उससे compete क्यों करूंगा? मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कूल एनिवर्सरी प्रमोशनल वीडियो को स्कूल बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। अगर हम इसे अच्छे से शूट करते हैं तो ये हमारे स्टूडियो के लिए एक मैसिव हेल्प होगी। कौन जानता है, शायद कोई रिच बॉस अकाउंट होल्डर हम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो पूरी जी जान लगा देते हैं। हारिन, क्या तुम श्योर हो? मैंने सुना है सुयांग भी फिल्मिंग स्पॉट के लिए तुम्हारे साथ compete कर रहा है। अगर बात सच में वहां तक आती है तो मुझे अब फीमेल लीड बनने की जरूरत भी नहीं है। तुम किस बात से डर रही हो? अगर मुझमें इतना स्किल भी नहीं है तो ऐसा कहना बस एक मजाक बन जाएगा। मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे, लेकिन मेरी वोट काउंट का क्या? तुम्हें भी कुछ सोचना होगा। ऐसा ना हो कि तुम सिलेक्ट हो जाओ लेकिन फीमेल लीड मैं ना बनूं। ये सही है। लगता है मुझे कुछ स्पेशल टैक्टिक्स का यूज करना पड़ेगा। हे भगवान, अभी बस एक ही सुबह हुई है। सुमामू फर्स्ट प्लेस पर कैसे पहुंच गई? हाँ, ये वोट काउंट बहुत ज्यादा स्केची है। हमारे पूरे स्कूल की टोटल स्टूडेंट काउंट भी इतनी ज्यादा नहीं है। इस वोट काउंट में डेफिनेटली इश्यूज हैं। पक्का कुछ आउटसाइडर्स इस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने लिनलिन को अपने वीचैट मोमेंट्स पर वोट मांगते देखा था।
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? जरूरत नहीं है। क्या इस तरह की चीजों पर लड़ना भी वर्थ है? फिल्मिंग टीम 5 के लिए कंपटीशन बेहद टफ है। चैट ग्रुप में लोग कह रहे हैं कि सुयांग लू ओरिन के खिलाफ स्पॉट के लिए लड़ रहा है। तुम्हें इसके लिए लड़ना ही होगा। दाओ, क्या तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो? मैं सुयांग की पहली फीमेल लीड बनना चाहती हूँ। जहां तक मुझे पता है, तुम शायद उसकी पहली फीमेल लीड न बन पाओ। तुम्हें पता है, सुयांग के एग्रीकल्चरल सपोर्ट अकाउंट में पहले से ही एक रिजर्व्ड कोलैबोरेटिव फीमेल लीड स्लॉट है, तो फिर मुझे बस उसकी सबसे प्रीटी फीमेल लीड बनना होगा। हम वो अभी तक गॉडेस से अपोलोजाइज करने क्यों नहीं गया? तुम्हें कैसे पता कि मैं अपोलोजाइज करने नहीं गया? क्रैप, लगभग मेरा कवर एक्सपोज ही हो गया था। मैं तो बस गैस कर रही हूँ। बताओ मैंने सही गैस किया या नहीं? मैं कैंपस बेल को एक सरप्राइज देने का प्लान बना रहा हूँ। एक सरप्राइज? क्या इस ब्लॉकहेड ने आखिरकार चीजें फिगर आउट कर ली? जब कोई लड़का एफर्ट डालना स्टार्ट करता है तो वो डेफिनेटली उसके प्यार में पड़ चुका होता है। मैं तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज रेडी कर रही हूँ, जाका। तुम क्या कर रही हो? इतनी अच्छी फोटो, तुमने इसे रिकॉल क्यों कर लिया? इसे कहते हैं लड़के को फंसाने की टैक्टिक। अगर तुम चाहती हो कि कोई मर्द दिन रात तुम्हारे बारे में सोचे, तो तुम्हें अभी उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना होगा। वो डेफिनेटली गेम्स खेल रहा है और वो मेरे भेजे गए और रिकॉल किए गए मैसेज को जरूर देखेगा। मैं 5 तक काउंट करूंगी और वो डेफिनेटली मुझसे पूछेगा कि मैंने क्या रिकॉल किया। 5, 4, 3, 2, 1। तुम अनोइंग सीधे साधे बंदे, मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। कैंपस बेल ने अभी एक पिक्चर भेजी थी, उसने इसे रिकॉल क्यों किया? तुम क्लूलेस सीधे बंदे। मैं अब तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। कैंपस हंक ने अभी अभी जो फोटो भेजी थी उसे रिकॉल क्यों किया? गलत इंसान को भेज दी थी। तुम भला किसे भेजने का प्लान बना रहे थे? कोई ताज्जुब नहीं कि वो हमारे डिपार्टमेंट का कैंपस हार्टथ्रोब है। उसके पास सच में काफी अच्छे लुक्स हैं। क्या वो मुझे ये बताने से नफरत नहीं करती कि एक लड़की तुम्हें फोटो भेजती है और फिर उसे रिकॉल कर लेती है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका और क्या मतलब हो सकता है? ऑब्वियसली उसने गलत इंसान को भेज दी थी। और नानाचिया किसे भेजने की कोशिश कर रही थी? मुझे पूछना होगा और इसे क्लियर करना होगा, लेकिन मुझे किस आइडेंटिटी के तहत पूछना चाहिए? पिछली बार के फोटो इंसिडेंट के बाद कैंपस बेल शायद अब मेरे साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। कैंपस बेल, वेल, फिर तो तुम्हारे पास जीरो होप बची है। हमारी कैंपस बेल को चेज करने वाले लड़कों की लाइन लग सकती है, जो वेस्ट गेट से लेकर ओल्ड कैंपस के नॉर्थ गेट तक फैली हुई है। तुम्हें पता है, तुम्हारी जैसी कैलिबर का बंदा, मेरी कैलिबर में क्या खराबी है? बस यही कह सकता हूँ, गुड लक ब्रो। ब्रो, मैं समझता हूँ कि तुम सुमो को चिढ़ाना चाहते हो। एक बार जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो बस अपने स्टूडियो को ग्रो करने पर फोकस करो। क्या तुम सच में लड़कियां न मिलने की चिंता करने वाले हो? बिल्कुल नहीं। उसका नाम भी क्यों लेना? अगर मैं सच में सुमो से रिवेंज लेना चाहता तो बस घर जाता और ओल्ड मैन से पूछता, क्या रिसोर्सेज की कोई कमी है जो मुझे नहीं मिल सकती? लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है। ये यंग मास्टर अपने पैरों पर खड़ा होने वाला है और ओल्ड मैन से भी ज्यादा कूल क्रिएटिव एजेंसी बनाने वाला है। स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और अपना बिजनेस एम्पायर बनाना चाहते हो? हे प्रॉमिसिंग यंग मैन, तुमने अभी अभी मेरे पैर पर पैर रख दिया। मेरी गलती, लेकिन दिमाग में कुछ खराबी वाला डेल्यूशनल डेड्रीमर्स। हे ब्रो, उस पर ध्यान मत दो। एक गौरैया भला हंस की बड़ी महत्वाकांक्षाओं को कैसे समझ सकती है? मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ ब्रदर्स। बड़ा बनने और अमीर बनने से पहले सुख दुख में साथ बने रहो। मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं करने वाला। मेरी नजर स्नीकर्स की एक जोड़ी पर है। अपने भाई की प्राइस स्लैश करने में हेल्प करो। दफा हो जाओ, यहाँ से निकलो। तुम पूरे फ्री लोडर। हे भागो मत, जल्दी करो और प्राइस स्लैश करने में मेरी हेल्प करो। हम बस इस आखिरी स्लैश से चूक रहे हैं। वो अभी तक आई क्यों नहीं? हमारी लंच डेट का टाइम पहले ही हो चुका है। ये किस तरह का ब्रेन डेड लैग है? जल्दी करो और खाओ। क्या तुम्हारी मौत आई है जो थियोसी से कस्टमर्स छीनने की हिम्मत कर रहे हो? पीछे हटो। इस सीधे साधे बंदे से बहस करने की जहमत क्यों उठाना? अगर इसे सब कुछ समझ आता तो ये सुमू जैसी कचरे के लिए क्यों गिरता और किसी लट्टू की तरह नकेल पकड़कर क्यों घूमता? पास से ध्यान से देखने पर यह बंदा काफी अडोरेबल है। कम से कम ये बाकी लोगों की तरह बिना किसी शेडी स्कीमिंग थॉट्स के सिंसियर और प्योर तो है। हालांकि कभी कभी एक सीधे बंदे का थॉट प्रोसेस सच में वहीं हिट करता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है और आपको पूरी तरह से स्पीचलेस छोड़ देता है। क्या तुमने ये सब खुद अपने ऊपर नहीं बुलाया? किसने कहा था तुम्हें पहली बार में ही इस ब्लॉकहेड पर अपनी नजरें टिकाने के लिए? खुद पर बुलाया है ना? मैं तो सच में मानती हूँ कि इस तरह के लड़के सुपर स्पेशल होते हैं। वो कनेक्शंस बनाने के लिए जानबूझकर चापलूसी नहीं करते और उसकी वाइब एकदम क्लीन और फ्रेश है। सुबह सुबह वहां खड़े होकर वो क्लीन सोपी सेंट रेडिएट करता है। कॉलेज में ऐसा लड़का मिलना बेहद रेयर है। तुम्हें पता है, ऐसा होपलेस चेप दिमाग। सीरियसली डोडो, अगर तुम चेप दिमाग नहीं हो तो तुम खुद ही आगे बढ़कर कोई मूव क्यों नहीं बनाती? ठीक है, जो भी हो, हम आगे बढ़ो और अपना नाटक चालू रखो। आया, ऑल राइट, अब आपस में बहस करना बंद करो। क्या बात है, यहाँ कोई और नहीं है? कोई भी नहीं, बस मैं और ये ब्लॉकहेडेड डॉग कैंपस बेल। क्या आप मुझसे एंग्री हैं? मैं आपको बता दूं, लड़कियों को गुस्सा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं। साइंस ऐसा कहती है। सोयंग, क्या तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है? मुझे ओल्ड कहने की हिम्मत की। ओह, मैं कसम खाता हूँ मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपको चीयर अप करने और आपके चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश कर रहा था। लगता है इसे सच में याद नहीं है कि सिंगिंग कंपटीशन वाले दिन क्या हुआ था।
भूल जाने दो, अगर इसे याद नहीं है तो। ऐसा ही सही, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जैसी सर्टिफाइड ब्यूटी और इसे अभी भी याद नहीं है? नो, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे उसकी मेमोरी को जॉग करने का कोई तरीका ढूंढना होगा और फिर मैं राइटफुली और प्रॉपरली उसे बाहर खाने के लिए इनवाइट कर सकती हूँ। यहाँ का सीनरी बुरा नहीं है। मेरी एक पिक्चर क्लिक करो। आप सच में यहाँ पिक्चर्स क्लिक करवाना चाहती हैं? तुम डेफिनेटली मेरी एस्थेटिक टेस्ट पे डाउट कर रहे हो, है ना? बिल्कुल, तुम्हारी फोटो सच में आधी अधूरी बुरी नहीं दिख रही है। जल्दी करो और मुझे देखने दो कि ये प्रीटी लग रही है या नहीं। ये क्या बकवास है? सुयांग, तुम नंबरी सीधे साधे ब्लॉकहेड हो। मैं तुमसे लाइफ में कभी दोबारा बात नहीं करने वाली। मैंने इस बार क्या गलत कर दिया? जब कोई लड़की कहती है कि वो आपकी दोबारा कभी परवाह नहीं करेगी, तो क्या वो सच में केयर करना बंद कर देती है? ऊप्स, लड़कियां हमेशा कहती कुछ हैं और उनका मतलब कुछ और होता है। कल रात से 14 घंटे बीत चुके हैं। कैंपस बेल अब तक ठंडी हो चुकी होगी, है ना? हे ब्रो, तुम इतने ड्रेन क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारी गॉडेस को रिझाने का प्रोसेस लैग हो गया? एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड ग्लिच। लगता है मैंने कैंपस बेल को ऑफेंड कर दिया है। ये सीधा साधा बंदा सच में पूरी तरह से हार्टलेस और ब्रेनलेस नहीं लगता। अभी वो पक्का अपना दिमाग खपा रहा होगा कि मुझे कैसे मनाए। फाइन, मुझे लगता है कि मुझे उसे सिखाना चाहिए कि किसी को प्रॉपरली कैसे मनाया जाता है। मेरे तो गले ही नहीं उतर रहा कि वो गुस्सा क्यों हुई। ऑब्वियसली वो फोटोज काफी अच्छी आई थी, आइस कैसे? अगर तुम इसे फिगर आउट नहीं कर सकते तो सोचना बंद करो। तुम नंबरी सीधे ब्लॉकहेड। लिटिल क्रीम केक भी इतनी ग्रम्पी क्यों बिहेव कर रही है? सोचो, जब मैंने तुम्हें गेम खेलना सिखाया था तब मैं कितना जेंटल था। मैंने तुम्हें कचरा कहने की जहमत तक नहीं उठाई। तुमने मुझे स्टूपिड कहने की हिम्मत की। कितना हार्ट ब्रेकिंग है ब्रो। मेरा गेम में खराब होना प्रैक्टिस करके इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी स्टुपिडिटी तो तुम्हारे खून में ही बसी है। जब तक तुम सब कुछ समझ ना लो तब तक उससे अपोलोजाइज करने मत जाना। एक बार जब वो समझ जाएगा तो वो डेफिनेटली माफी मांगने आएगा और फिर मुझे उसे एक अच्छा लेसन सिखाना होगा ताकि उसे पता चले कि लड़कियों को मनाना इतना आसान नहीं होता। कैंपस बेल, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए। हाँ, ये सुपर सिंसियर एंड प्रोफाउंड होना चाहिए, वरना मैं उसे बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं करूंगी। यांग जी, तुम बड़ी ट्रबल में हो। बहुत बड़ा सियापा हो गया है। ये देखो, स्कूल एनिवर्सरी प्रमोशनल वीडियो का सिलेक्शन अभी अभी स्टार्ट हुआ है। लुहारिन ने भी फिल्मिंग टीम के लिए compete करने के लिए रजिस्टर किया है। टॉक्सिक कहीं का। क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? तुम्हारी एचपी बार चाहे जितनी भी टैंकी हो, वो इतने मैसिव डैमेज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना जर्क है ये ल्यूहारिन। डेफिनेटली तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। इस बंदे को कहते हैं ब्यूटी के चक्कर में अंधा होना। ओह, एक आदमी गरीब हो सकता है, वो स्पाइनलेस नहीं हो सकता। तुमने किन आंखों से देखा कि मैं स्पाइनलेस हूँ? मैं अभी गॉडेस के लिए वोट करने में बिजी हूँ। एग्जैक्टली, गॉडेस को ही वोट मिलना चाहिए। गॉडेस का दिल और उस स्कीमिंग ग्रीन टी सुमो को जलाकर मार डालो। वैसे मुझे बार बार ऐसा फील क्यों हो रहा है कि यांगजी बस अगर उन्हें हरा नहीं सके तो उनके साथ जुड़ जाओ वाले मोड में है और उनकी नाम का फायदा उठा रहा है, बिल्कुल सुमो की तरह। सुना है कैंपस बेल नान की फैमिली बेहद अमीर है, एकदम एपिक प्रोपोर्शंस की हाई सोसाइटी वारिस। तुम्हें ये किसने बताया? बस जिस तरह से वो रोज कपड़े पहनती है और मेकअप करती है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लो की अपनी पावर लेवल छिपा रही है। क्रीम को शायद ब्यूटी से थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार है। क्या तुमने कभी किसी हाई सोसाइटी वारिस को रोज 4 युआन का वेफल कोन खाते देखा है? कैंपस बेल की तुलना सुमू जैसी स्कीमिंग ग्रीन टी से कभी मत करो। वो इसके काबिल भी नहीं है। होली क्रैप, यांगजी, तुम तो पूरे चैड निकले। क्या तुमने सच में कैंपस बेल को पटा लिया ब्रो? उसका फोकस सीरियसली स्पॉट ऑन है। ये सब कब हुआ? अब तक बात कहाँ तक पहुंची है? क्या तुम लोगों ने किस कर लिया? उसका दिमाग डार्क और कचरे से भरा हुआ है। फ्री टाइम बिताने के बजाय तुम जल्दी से मेरी हेल्प क्यों नहीं करते ये फिगर आउट करने में कि स्कूल एनिवर्सरी फिल्मिंग प्रोजेक्ट कैसे जीता जाए? लेकिन तुमने ल्यूहारिन के साथ compete करने का फैसला किया है। मैं भला उससे compete क्यों करूंगा? मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कूल एनिवर्सरी प्रमोशनल वीडियो को स्कूल बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। अगर हम इसे अच्छे से शूट करते हैं तो ये हमारे स्टूडियो के लिए एक मैसिव हेल्प होगी। कौन जानता है, शायद कोई रिच बॉस अकाउंट होल्डर हम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो पूरी जी जान लगा देते हैं। हारिन, क्या तुम श्योर हो? मैंने सुना है सुयांग भी फिल्मिंग स्पॉट के लिए तुम्हारे साथ compete कर रहा है। अगर बात सच में वहां तक आती है तो मुझे अब फीमेल लीड बनने की जरूरत भी नहीं है। तुम किस बात से डर रही हो? अगर मुझ में इतना स्किल भी नहीं है तो ऐसा कहना बस एक मजाक बन जाएगा। मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे, लेकिन मेरी वोट काउंट का क्या? तुम्हें भी कुछ सोचना होगा। ऐसा ना हो कि तुम सिलेक्ट हो जाओ लेकिन फीमेल लीड मैं ना बनूं। ये सही है। लगता है मुझे कुछ स्पेशल टैक्टिक्स का यूज करना पड़ेगा। हे भगवान, अभी बस एक ही सुबह हुई है। सुमामू फर्स्ट प्लेस पर कैसे पहुंच गई? हाँ, ये वोट काउंट बहुत ज्यादा स्केची है। हमारे पूरे स्कूल की टोटल स्टूडेंट काउंट भी इतनी ज्यादा नहीं है। इस वोट काउंट में डेफिनेटली इश्यूज हैं। पक्का कुछ आउटसाइडर्स इस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने लिनलिन को अपने वीचैट मोमेंट्स पर वोट मांगते देखा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? जरूरत नहीं है। क्या इस तरह की चीजों पर लड़ना भी वर्थ है? फिल्मिंग टीम 5 के लिए कंपटीशन बेहद टफ है। चैट ग्रुप में लोग कह रहे हैं कि सुयांग लू ओरिन के खिलाफ स्पॉट के लिए लड़ रहा है। तुम्हें इसके लिए लड़ना ही होगा। दाओ, क्या तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो? मैं सुयांग की पहली फीमेल लीड बनना चाहती हूँ। जहां तक मुझे पता है तुम शायद उसकी पहली फीमेल लीड न बन पाओ। तुम्हें पता है सुयांग के एग्रीकल्चरल सपोर्ट अकाउंट में पहले से ही एक रिजर्व्ड कोलैबोरेटिव फीमेल लीड स्लॉट है। तो फिर मुझे बस उसकी सबसे प्रीटी फीमेल लीड बनना होगा।
वो अभी तक गॉडेस से अपोलोजाइज करने क्यों नहीं गया? तुम्हें कैसे पता कि मैं अपोलोजाइज करने नहीं गया? क्रैप, लगभग मेरा कवर एक्सपोज ही हो गया था। मैं तो बस गेस कर रही हूँ, बताओ मैंने सही गेस किया या नहीं? मैं कैंपस बेल को एक सरप्राइज देने का प्लान बना रहा हूँ, एक सरप्राइज। क्या इस ब्लॉकहेड ने आखिरकार चीजें फिगर आउट कर ली? जब कोई लड़का एफर्ट डालना स्टार्ट करता है तो वो डेफिनेटली उसके प्यार में पड़ चुका होता है। मैं तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज रेडी कर रही हूँ। जाका, तुम क्या कर रही हो? इतनी अच्छी फोटो, तुमने इसे रिकॉल क्यों कर लिया? इसे कहते हैं लड़के को फंसाने की टैक्टिक। अगर तुम चाहती हो कि कोई मर्द दिन रात तुम्हारे बारे में सोचे तो तुम्हें अभी उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना होगा। वो डेफिनेटली गेम्स खेल रहा है और वो मेरे भेजे गए और रिकॉल किए गए मैसेज को जरूर देखेगा। मैं 5 तक काउंट करूंगी और वो डेफिनेटली मुझसे पूछेगा कि मैंने क्या रिकॉल किया। 5 4 3 2 1। तुम अनोइंग सीधे साधे बंदे, मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। कैंपस बेल ने अभी एक पिक्चर भेजी थी, उसने इसे रिकॉल क्यों किया? तुम क्लूलेस सीधे बंदे। मैं अब तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। कैंपस हंक ने अभी अभी जो फोटो भेजी थी उसे रिकॉल क्यों किया? गलत इंसान को भेज दी थी।